देखो, पेपर लीक हो या ना हो, ये एआई स्ट्रैटेजी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। देखो, स्टोरी तो वही होती है ना कि फिर हर साल पेपर होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर लीक होता है, फिर एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, और लास्ट में एंड में क्या होता है, स्टूडेंट फिर प्रोटेस्ट पे जाते हैं। प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है रिजल्ट? नथिंग, कुछ नहीं। करंटली एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन थ्योरी बेस, नो प्रैक्टिकल। केवल थ्योरी पढ़ के तो हम कुछ नहीं सीख सकते ना, किताबी ज्ञान होगा उससे कुछ नहीं। तो देखो, मैं अभी ज़्यादा दूसरी टॉपिक पे ना जाके इस टॉपिक पे रहते हैं कि कैसे हम तैयार करेंगे। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेपर लीक नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रैंडम प्रिपरेशन है। समझो इस बात को कि रैंडम प्रिपरेशन क्या होता है और एक स्टेप बाय स्टेप वेल ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन क्या होता है। देखो समझो, तुम पहले दिन मैथ्स करते हो, दूसरे दिन हिस्ट्री करते हो, तीसरे दिन सबका सॉल्यूशन देखने के लिए एक ट्यूटोरियल अच्छा चेक करने के लिए यूट्यूब पे जाते हो। तुमको वहाँ पे मल्टीपल चैनल्स मिलते हैं, मल्टीपल ट्यूटोरियल लिंक्स मिलते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो या फिर तुम मोटिवेट है। देखो, 500 पेज की बुक खोल देते हो, पता नहीं सबसे पहले क्या पढ़ना है, तुम्हें पता नहीं है कि सबसे पहले क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, और किस टॉपिक को तुम्हें कितना टाइम देना है, कब रिवीजन करना है, कब टेस्ट देना है। टेस्ट, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम होती है। मैं देखो, मैं एआई का यूज करके तुम्हें बताऊंगा कि वर्क कैसे करोगे। मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा, ना ही शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। एआई तुम्हारा एग्जाम नहीं देगा, समझो बात को, एआई तुम्हारा एग्जाम नहीं देगा। एआई तुम्हारी जगह पढ़ाई भी नहीं करेगा। एआई सिर्फ क्या करेगा? एआई सिर्फ एक काम करेगा, डायरेक्शन देगा। किसको? तुमको। एक अ, तुमको डायरेक्शन देगा। देखो सोचो, एक टीचर है, एआई को एक समझो कि टीचर है जो 24/7 तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम्हारा वीक टॉपिक को याद रखता है, कभी भी इरिटेट नहीं होता है। समझो, कोई भी टीचर होता है, हम उससे कुछ पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, तो टीचर इरिटेट हो जाता है, यार बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, तो वो इरिटेट हो सकता है, लेकिन अपना जो एआई है, उसको एक कंसेप्ट को तुम 20 बार पूछो, 40 बार पूछो, वो तुमको समझा देगा। ये है एआई। अगर सही प्रॉम्प्ट देना जानते हो तो तुमको डिजायर आउटपुट जरूर मिलेंगे। अब ये से मेन मेथड क्या होता है, मतलब प्रॉम्प्ट क्या होता है। देखो, 90% लोग एआई को गलत यूज करते हैं। एक सिंपल सा टर्म लेते हैं कि हम एआई को यूज कैसे करना है। देखो यहाँ पे इसको समझो कि गलत प्रॉम्प्ट क्या होता है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं यहाँ पे जाके ओपन सॉरी चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। ये एक चैटबॉट है, ठीक। यहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ कि एक्सप्लेन ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सप्लेन ट्रिग्नोमेट्री के लिए उसके पास जो भी डेटा है, ठीक, उसके पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म या जो भी डेटा है, तो उसके पास उसने वो रिटर्न कर दिया। क्या? बस इतना ही। ये क्या है, फिर उसका टेक्निकल टर्म क्या है, उसके अंदर से ऐसे ऐसे कीवर्ड मिलेंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब ये क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इतना ही बस। लेकिन बात समझो, उसको सही प्रॉम्प्ट दोगे, सही प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट देखो, प्रॉम्प्ट एक कीवर्ड है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक। प्रॉम्प्ट मतलब क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शन। कैसे तुम एक एआई चैटबॉट को इंस्ट्रक्ट करोगे कि तुम्हें आउटपुट, जो तुम्हारा डिजायर आउटपुट है वो मिले। समझो बात को। देखो, यहाँ पे तुम कैसे कैसे प्रॉम्प्ट देना देना चाहिए, एक प्रॉम्प्ट को तुम कैसे लिख सकते हो। तो देखो, उसको सबसे पहले तुम उसको रोल बताओगे। चैट जीपीटी के अंदर चैट ओपन करके तुम सबसे पहले उसको एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, तो उसके अंदर तुम उसको रोल बता रहे हो कि तुम मेरे पर्सनल एग्जाम कोच हो। उसका रोल बताया तुमने। फिर बताया कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे मैंने एसएससी सीजीएल डाला है, ठीक। लेकिन तुम यहाँ पे कुछ भी टॉपिक चूज कर सकते हो। जैसे लाइक तुम्हारा टेंथ है, तुम्हारा टेंथ का मैथ है, तुम्हारा ट्वेल्थ का मैथ है, और तुम्हारे पास ड्यूरेशन कितना है। मान लो कि यहाँ पे ड्यूरेशन देना है ना नहीं देना है, तुम कुछ भी दे सकते हो। अगर मान लो कि तुम्हारा एग्जाम नजदीक है, तो तुम उसके लिए तुम बोल सकते हो कि मेरे पास 40 दिन है, 45 डेज है, रोज 3 घंटे पढ़ सकता हूँ।
ठीक, और वीक टॉपिक तुम्हारा कौन सा है यहाँ पे मेंशन करोगे, और मुझे डे वाइज प्लान बताओ, हर दिन के एंड में क्विज लो। गलती होने पर आंसर मत बताना। देखो क्या होता है कि एआई से जैसा तुम बोलोगे वैसा रिटर्न करेगा, तो क्वेश्चन पूछ लोगे तो वो डायरेक्ट आंसर पे आएगा। उसको नहीं पता ना कि हमें स्टेप बाय स्टेप बताना है, हिंट देना है, क्या करना है। ठीक, तो गलती होने पर आंसर मत बताना, हिंट देना, फिर कॉन्सेप्ट को समझाना। हर संडे को मॉक टेस्ट लेना। अब मैं सेम प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट करता हूँ, तो रिटर्न कैसे देगा समझो। देखो परफेक्ट। मैं इस कन्वर्सेशन में तुम्हारे एसएससी सीजीएल पर्सनल एआई कोच बनूंगा। गोल क्या रहेगा ये, एसएससी सीजीएल टीयर वन, टाइम लेफ्ट कितना है, स्टडी टाइम 3 आवर पर डे, वीक एरिया ये है, स्ट्रेटेजी क्या होगा, कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर क्विज एनालिसिस, फिर उसके बाद वीक मॉक टेस्ट। अब यहाँ पे डेली रूटीन उसने क्रिएट किया, 45 डेज का रोड मैप तैयार किया कि पहले दिन से क्या पढ़ना है, कितने कितने पढ़ने हैं। ठीक, डे वन पे कौन सा कॉन्सेप्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग करना है, या फिर जो भी रिलेटेड है। देखो सारा क्वेश्चन उसने दे दिया, यहाँ पे टेस्ट भी दिया क्रिएट के डे वन के लिए। अब सेम तुम उसके लिए भी तुम डे यहाँ से नेक्स्ट चैट कर सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट क्या चाहिए। ठीक, ये तो बात हुई। देखो तुम एआई से आंसर नहीं मांग रहे हो, तुम प्रोसेस बिल्ड कर रहे हो, समझो इस बात को। कि अभी तो तुम केवल इसे आंसर के लिए तो तुमने एक्सप्लेन ट्रिग्नोमेट्री किया, तो वो आंसर दे दिया। ठीक, लेकिन अब तुमने ऐसे प्रॉम्प्ट को सही तरीके से लिखा, इसका मतलब क्या है, तुम प्रोसेस बिल्ड कर रहे हो। अब आंसर नहीं कर रहे हो, प्रोसेस बिल्ड कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए। देखो रियलिटी चेक पे इस बात को समझो कि एआई परफेक्ट नहीं है। ठीक, कभी कभी फॉर्मूला गलत भी लिख देता है, कभी कभी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन भी दे देता है। तो फाइनल कोर्स रहेंगे हमेशा अपने पास, जैसे सिलेबस है, बुक है, टीचर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। एआई उनका रिप्लेसमेंट नहीं है, एआई उनका एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर मतलब स्पीड कर देगा, तुम्हारा प्रिपरेशन का स्पीड है उसको थोड़ा इंक्रीज कर देगा। ठीक, अब समझते हैं कि देखो 8 चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को एआई से करानी चाहिए। तो देखो पहला चीज क्या है कि स्टडी प्लान। तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके रिलेटेड तुम स्टडी प्लान क्रिएट करो। डेली क्विज बनवाओ, उससे फ्लैश कार्ड क्रिएट कराओ, रिवीजन नोट्स बनवाओ, मॉक टेस्ट क्रिएट करवाओ, मिस्टेक एनालिसिस कराओ। मतलब तुम्हारा जो मिस्टेक है उसको बोलो कि तुम उसको एनालाइज करो, उसके बाद तुम आउटपुट दो, गाइड करो, और एक्सप्लेन लाइक आई एम 10। मतलब इसका मतलब समझो कि अभी जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमने सर्च किया। ठीक, यहाँ पे सर्च किया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हेल्प अस यहाँ पे दिया। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड होंगे जो नॉर्मल यूज में नहीं होंगे। कीवर्ड ऐसे भी दे सकते हैं जो डिक्शनरी में या फिर ट्रांसलेट में जाके उसका पहले मीनिंग खोजोगे, उसके बाद भी तुम आ सकते हो। तो तुम्हारे लिए वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। तो तुम उसको बोलोगे एआई को कि मान लो मैं 10 साल का बच्चा हूँ। ठीक, मुझे इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पता, और तुम अब ठीक एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में मुझे इस टॉपिक को समझाओ। तो एआई क्या करेगा, एआई अब तुमको उससे रिलेटेड ही, तुमको एक छोटा बच्चा समझ के वो उस रिजल्ट देगा। तुम उसको ये भी बोल सकते हो कि इस टॉपिक को तुम रियल लाइफ का एग्जांपल देकर मुझे समझाओ, तो वो भी करेगा वो। मतलब तुम्हारा जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा अच्छा रिजल्ट होगा। इसका सारा जो डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, प्रॉम्प्ट रहेगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहां से जाके तुम उसको देख सकते हो, ले सकते हो, तुम उसको एनालाइज कर सकते हो। देखो स्मार्ट पढ़ो, क्यूरियस रहो, एआई को अपना लर्निंग पार्टनर बनाओ। ठीक, बात समझो यार। देखो